हाँ, तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अमित कीप्स ऑन बिजनेस विद फॉलोइंग बैलेंसेस। इस लाइन का मतलब है कि हम लोगों ने, मतलब ये मैं आपको बीच में से दे रहा हूं, जैसे ये हमारा फर्स्ट ईयर है, ये हमारा सेकंड ईयर है, ये हमारा थर्ड ईयर है, एंड लेट इट बी अवर फोर्थ ईयर। तो मैं आपको फोर्थ ईयर की ट्रांजेक्शन्स बनाने के लिए दे रहा हूं। इसका मतलब है मैं आपको बीच में से ट्रांजेक्शन दे रहा हूं। आप ये मान के चलो कि, वरना हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे वो कह रहा है अमित कीप्स ऑन बिजनेस विद फॉलोइंग बैलेंसेस। इसका मतलब एक साल से दूसरे साल में हम इन बैलेंसेस के साथ जा रहे हैं। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट विद 20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद 10,000, राम एक डेटर है तो राम का अकाउंट डेबिट हो रहा है विद 8,000। ये पिछले साल से अगले साल कैरी हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। यानी कि एक फ्रेश ईयर के अंदर हमने इन बैलेंसेस के साथ ईयर शुरू किया, ओपनिंग एंट्री। ठीक है, वरना मेरी पहली एंट्री हमेशा होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। लेकिन अभी क्या है, स्टार्टेड कहना गलत है, कैरिंग ऑन बिजनेस विद फॉलोइंग बैलेंसेस। तो राम मेरा पहले से डेटर है 8,000 रुपए का, राजा मेरा पहले से डेटर है 2,000 रुपए का, टू श्याम, श्याम मेरा क्रेडिटर है 3,000 रुपए का, टू कैपिटल, कैपिटल मेरी है 20 और 10 30 और 10 40 में से 3 गए 37,000। ये मैंने माइनस करके निकाली है, असेट माइनस लाइबिलिटीज करके निकाली है। ठीक है, ये सबको क्लियर है? यस सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। फाइन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स 20,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। परचेजेस को मैंने एक एक्सपेंस माना है और एक्स इज द गिवर। परचेजेस को मैंने एक एक्सपेंस मानकर डेबिट किया है। रूल है मेरा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक्स इज द गिवर। तो ये हो गया मेरा 20,000 20,000। जहां आप में से किसी को लगे कि मुझे ये एंट्री क्लियर नहीं हुई, हैंड टू हैंड मुझे रोक देना और पूछ लेना। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन है पेड टू श्याम 2,800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। श्याम इससे पहले हमारा 3,000 से क्रेडिटर था। हाँ जी बोलो सर। जिस एंट्री में बैंक और कैश इन्वॉल्व होते हैं वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है ना? होती तो है, लेकिन ये बात तो कैश बुक के अंदर आती है। आप अभी कैसे पहुंच गए? सर वो टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन में था तो मैम ने बताया था। अच्छा ठीक है, हाँ होती है, लेकिन मैं इसे ढंग से समझाऊंगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, उसके पीछे भी एक रीजन है। ओके सर। अभी नहीं बता सकता, बताऊंगा जरूर, वो आएगा आगे चलकर आएगा। पेड टू श्याम 2,800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। श्याम को मैंने 3,000 रुपए देने थे, वो मेरी लाइबिलिटी थी। हमने उसे 2,800 रुपए दे दिए इन फुल सेटलमेंट। तो एंट्री होगी श्याम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट
रिसीव्ड, यानी कि शाम को मैंने पूरे 3000 से डेबिट करके उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। जैसे मेरा शाम का लेजर है, तो शाम मेरा 3000 से ऑलरेडी क्रेडिटर है, शाम मेरा 3000 से ऑलरेडी क्रेडिटर है, तो हमने उसको टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड करके 2800 और 200, यानी कि 2800 रुपये हमने उसे कैश दे दिया, 200 रुपये का डिस्काउंट हमको रिसीव हो गया, मतलब हमारे लिए एक प्रॉफिट हो गया। तो कैश क्रेडिट हुआ गोज आउट वाले रूल से, यहां पर हमने इसे अपना प्रॉफिट माना एंड डेबिट द रिसीवर। ठीक है, क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, sir. Yes. Goods costing 10,000 were destroyed by fire. तो हमारी एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब यहां पर ध्यान से समझना, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि जब हमने गुड्स परचेज किए थे तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले, 20,000। इसका मतलब हमने गुड्स परचेज किए थे तो परचेजेस का अकाउंट इंक्रीज हो गया था। ठीक है, अभी क्या है, गुड्स आग लगने की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो हम परचेजेस को रिड्यूस करके उसकी जगह एक्सपेंस, मतलब एक एक्सपेंस मैंने माइनस कर दिया, मतलब मैंने अपनी बुक्स में शो कर दिया कि परचेज जो मैंने गुड्स किए थे वो कम करके मैंने लॉस बाय फायर का अकाउंट खोल दिया, मतलब मेरी बुक्स के अंदर मेरे एक्सपेंस का नाम बदल रहा हूं मैं, उसे परचेज की जगह लॉस बाय फायर बना रहा हूं। तो इसका मतलब अगर मैं मॉडर्न अप्रोच से बात करूं कि एक एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट करने से बढ़ता है और क्रेडिट करने से कम होता है, तो एक तरह से मैं परचेज को रिड्यूस कर रहा हूं बाय क्रेडिटिंग इट, मतलब हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं और उसकी जगह लॉस बाय फायर को अपना एक बुक्स में लॉस शो कर रहे हैं। तो मैंने 10,000 रुपए के गुड्स परचेजेस के अकाउंट में से हटाकर लॉस बाय फायर के अकाउंट में शो कर दिए। समझ गए ये बात? ये मेरे लास्ट के वर्ड सुनना जो मैं कह रहा हूं, परचेजेस के अकाउंट से हटाकर लॉस बाय फायर के अकाउंट में शो कर दिए या डेबिट कर दिए, क्योंकि रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने परचेजेस नाम के एक्सपेंस को हटाकर, हटाने का मतलब उसकी रिवर्स एंट्री कर दी और उसकी जगह लॉस बाय फायर का अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. इसमें किसी को भी कोई डाउट? No, sir. Yes, sir. जल्दी बोलो, मेरी क्लास चल रही है। अरे यार वो मेरे पास राहुल का भी फोन नहीं आया इसलिए मैं आया नहीं। अब आप, हाँ आप रख लो, आएगा तो कल देखेंगे, अब कल ही आएगा। ठीक है, तो हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया। फिर वो कह रहे हैं वन ऑफ अवर डेटर मोहन of rupees 5,000 written off previously as bad, now unexpectedly recovered, यानी कि पहले का हमारा कोई डेटर था मोहन नाम से, वो हम उसे बैड डेब्ट्स मान चुके थे, अचानक उसने पैसे दे दिए, तो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5,000।
तो ये हो गया कैश comes in and credit the name of the income. हमारी इस इनकम का नाम बैड डेट्स रिकवर्ड होगा। अब यहाँ पे कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है, स्टूडेंट कहते हैं सर कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन नहीं होना चाहिए क्योंकि मोहन इज द गिवर। मोहन इज द गिवर। लॉजिकली आप गलत नहीं हो अगर आप ऐसा सोचते हो तो, लेकिन बात यह है कि जब वो बोल रहे हैं ना रिटर्न ऑफ प्रीवियसली एज बैड, इस लाइन का मतलब है रिटर्न ऑफ प्रीवियसली एज बैड का मतलब है कि हम बुक्स में से मोहन के नाम को हटा चुके थे और उसे लॉस मान चुके थे। तो अगर अब हमें मोहन से पैसे मिल रहे हैं तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है और उसका नाम रखा जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. फिर हमारी 6th ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल्स टू राम। क्रेडिट सेल्स टू राम, इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने राम को बेचा क्या है? बेचा क्या है? क्या चीज सेल करी है? ये तो लिखा ही नहीं। Goods. Goods ही सेल करें सर। जब भी क्वेश्चन के अंदर साइलेंट हो बस ऐसे लिखा जाए परचेज फ्रॉम राम, अब बंदा पूछता है क्या परचेज कर रहे हो? गुड्स। सोल्ड टू राम, क्या? गुड्स। अदरवाइज लिखेंगे सोल्ड मशीनरी टू राम, तो इसका मतलब गुड्स नहीं मशीनरी बेची है। समझ गए बात मेरी जो मैं कहना चाहता हूँ? तो इट इज क्रेडिट सेल्स टू राम का मतलब है सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। ये समझ गए? तो इसकी एंट्री यस सर। राम डेबिट टू सेल्स। राम एक तरह से रिसीवर है और सेल्स हमारे लिए इनकम है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब 7th ट्रांजैक्शन कह रहे हैं वो राजा वन ऑफ अवर डेटर now became insolvent and a full and final dividend of 40 paisa in a rupee was recovered from him. अब सबसे पहले तो हमें राजा से पैसे कितने लेने थे? 2000. स्क्रीन पे देखो, राजा 2000 रुपए लेने थे और इस बीच में राजा की और कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं है? No, sir. नो सर। यहाँ से यहाँ तक अगर कोई और ट्रांजैक्शन होती तो हमें वो भी देखना पड़ता, पर नहीं है। तो इसका मतलब है राजा से हमने 2000 रुपए लेने थे, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो सिर्फ 40 पैसा इन रुपी दे रहा है। 40 पैसा इन अ रुपी मतलब 40%। सर 800। तो वो 800 रुपए हमें दे रहा है और 1200 रुपए का नुकसान हो रहा है हमारे को। तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राजा। तो ये आ गई 800 रुपए तो कैश में, 1200 रुपए यहाँ और 2000 रुपए यहाँ। ये क्लियर हुआ? क्रेडिट द गिवर। Yes, sir. कैश के आगे आएगा कम्स इन और ये हमारा लॉस है। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? 7 ट्रांजैक्शन हो गई। Yes, sir. अब यहाँ पे 8वीं ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं मैं। फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13। ठीक है, देखो
अकाउंट्स के अंदर ना फॉर्मेट बनाना बहुत जरूरी है, फॉर्मेट के बिना टीचर मार्क्स नहीं देंगे, बिलीव मी। फॉर्मेट के ऊपर टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मार्क्स काटते हैं। अभी तो आप मान लो कि अभी आप ऑनलाइन दे रहे हो इसलिए बचे हुए हो, लेकिन अगर ऑफलाइन होगा तो आपको सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में होगा। और अभी आपके सब्जेक्टिव होंगे हाफ ईयरली, तो वो सारे ऐसे ही होंगे। जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे ये फॉर्मेट बना रहा हूँ, मैं तो फ्री हैंड से बना रहा हूँ। आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्केल। तो मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है। स्केल की लाइन होती है, वो पता लगती है। देखो मैं आपको स्केल की लाइन भी बताता हूँ कैसी होगी। ये स्केल की लाइन है, फर्क दिख रहा है? Yes, sir. मेरे हाथ की खींची हुई लाइन और स्केल की लाइन में डिफरेंस नजर आ गया ना आप लोगों को? यस सर। तो टीचर्स को ना ऐसी नीटनेस चाहिए। और वो लोग, मतलब मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन टीचर्स ना सनकी होते हैं इस मामले में। अड़ गए ना कि मुझे तो ऐसी चाहिए, नहीं तो मैं 0 दूंगा, तो आप उनसे मतलब कोई बहस नहीं कर सकते, 0 ही मिलेंगे अगर आपने कोई फालतू बात बोली। वो ये नहीं सुनते कि सर हाँ जी बोलो। सर मैं कह रहा था आप थोड़ा सिलेबस जल्दी करवा दोगे, वो बस सितंबर में होंगे इस बार हाफ ईयरली। हाँ, तो आप मुझे कोर्स भेज देना। अब यहाँ से क्लासेस आप लोगों की मैं एक्चुअली थोड़ा सा टर्म स्लो। 1 आएगा ना सीबीएसई का, वही है सिलेबस। आप एक बार मुझे भेज दो, मैं देख लूंगा। मैं एक्चुअली थोड़ा सा अभी पीछे कुछ अपनी वजह से भी स्लो हो गया था, कुछ इस वजह से भी स्लो हो गया था कि मुझे लग रहा था कि सबके पेपर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो। बट अब हम वापस से रेगुलर क्लास रहेंगे, वीक में 4 डेज क्लास लेके हम लोग उसको स्पीड अप कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और सर जैसे टर्म 1 पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, हाँ तो देख तो लेंगे, फिर कोई उसकी दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस। वो कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके लिए मैं आपको अलग से प्रैक्टिस करा दूंगा। उसके लिए मैंने अपनी तरफ से कई बुक्स मंगवा के तैयारी कर ली है कि हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर पाए। बस ये है कि अभी थोड़ा सा स्लो हो गया था प्रोसेस, अब थोड़ा उसको फास्ट करते हैं। ठीक है, फाइन। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। 8th ट्रांजैक्शन है, गुड्स कॉस्टिंग 4000 वाज टेकन ओवर बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉस बाय फायर टू परचेजेस वाली एंट्री की थी, तो मैंने कहा था कि मैंने परचेज को कम कर दिया और लॉस बाय फायर का अकाउंट क्रिएट कर दिया। उसी तरह यहाँ पे बोलूंगा कि मैंने परचेज को कम कर दिया, यानी कि परचेजेस को रिड्यूस कर दिया और उसकी जगह ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दिया, क्योंकि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए खुद के ही गुड्स मतलब ले गया, घर ले गया। तो ये एंट्री हो गई ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। क्लियर है? Yes. Then it is additional capital introduced by Amit 20,000 और कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी, कैश टू कैपिटल। रीजन में कैश कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर गिवर कौन है? अमित। लेकिन ओनर का नाम बुक्स के अंदर हमेशा रिप्रेजेंट करती है कैपिटल। तो व्हेनेवर आई से क्रेडिट द गिवर और गिवर ओनर होगा, तो आप उसकी जगह कैपिटल वर्ड क्रेडिट करोगे। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? 9 ट्रांजैक्शन सबको? Yes. रेंट आउटस्टैंडिंग। यस सर। रेंट आउटस्टैंडिंग का की एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, यानी कि ड्यू बट नॉट पेड। रेंट डेबिट होगा क्योंकि सर्विसेज हम दे चुके हैं, तो एक्सपेंस तो क्रिएट हो चुका है, तो रेंट तो डेबिट होगा ही। और क्रेडिट होगा रेंट आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट द गिवर,
मैं यहाँ पे गिवर लिख रहा हूँ, हालांकि गिवर लिखने से थोड़े अजीब सी बात हो जाएगी। स्टूडेंट कहेगा सर क्रेडिट द गिवर, ये कैसे लग रहा है इसमें? तो मैंने आपको अभी एक आध क्लास पहले शायद बोला था कि पर्सनल अकाउंट में एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रेंट आउटस्टैंडिंग सर्विस देने वाले को रिप्रेजेंट करता है, रेंट आउटस्टैंडिंग सर्विस देने वाले को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्रेडिट द गिवर, जिसने हमें सर्विसेज दी है उसको क्रेडिट करो, और उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है रेंट आउटस्टैंडिंग। तो इस एंट्री को मॉडर्न अप्रोच से थोड़ा बेटर समझा जा सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच से भी समझ आ जाती है, ऐसी कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, अभी करता हूँ। ठीक है, क्लियर है? रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। फिर आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने एक लॉस मानकर डेबिट किया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है ओनर को, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉस है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया, और वो ओनर को मिलता है, तो ओनर की कैपिटल बढ़ जाती है उतनी अमाउंट से, तो क्रेडिट द गिवर। यानी कि हम यहाँ पे कहेंगे, हाँ जी बोलो। सर हम जैसे अकाउंट्स में फर्म को अपने बिजनेस के लिए देखते हैं, तो ये सोल प्रोप्राइटर होते हैं ना? मतलब मैं समझ नहीं पाया, आपने पूछना क्या चाह रहे हो? सर जैसे हम अकाउंट्स को अपने बिजनेस की तरह चलाते हैं सब्जेक्ट को, तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं या फिर पार्टनरशिप के फर्म के रूल्स से चलाते हैं? अभी अभी एज ऑफ नाउ पूरी 11th क्लास में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को ही डिस्कस कर रहे हैं, और 12th में जाके हम लोग पार्टनरशिप और कंपनी की डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इट इज टोटली सोल प्रोप्राइटरशिप, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालांकि अकाउंट्स के रूल्स हर एक के लिए एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अलग हैं, बस हाँ ये है कि मैं अभी उनके एंगल से कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, ओके सर। कुछ अगर आप जाना चाहो तो चले जाओ, 2 ट्रांजेक्शन रह गई हैं, मैं वो करा के क्लास रिकॉर्डिंग की डाल दूंगा। आपकी क्लास है तो आप यू कैन गो। ठीक है, मेरी देखो ये जो मैंने लिखी है ना 10th और 11th ट्रांजेक्शन, यू हैव टू लर्न देम। रीजन तो मैं आपको इनका मॉडर्न अप्रोच से ज्यादा क्लियर करूंगा, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच से आप इसका रीजन ज्यादा मत सोचना, बस उसे लर्न कर लो। मतलब टीचर जब भी ये एंट्री दे, तो चाहे रेंट की जगह सैलरी हो, सैलरी की जगह इंटरेस्ट हो, आपकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। बस आपको ये एंट्री याद होनी चाहिए। ठीक है ना, रीजन ज्यादा मत सोचना, रीजन मॉडर्न अप्रोच से सोचवाऊंगा आपको। ठीक है, 12th ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। तो बंद हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हो? अब इसकी एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना हो गया? अमाउंट कितना हुआ? सर 500। 500 रुपए। 5% कैलकुलेट किया हमने, इस 10,000 का 5%, यानी कि 500 रुपए आ गया। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है क्योंकि इट इज अ लॉस,
डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, मतलब मेरे असेट की वैल्यू घट गई तो वो लॉस हो गया। और फर्नीचर को मैंने क्रेडिट किया है, क्योंकि वैसे तो स्टूडेंट कहता है सर क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, तो यहाँ पे फर्नीचर जा तो रहा नहीं है मेरे पास से, तो फिर हम उसे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। तो अगेन वही बात आती है कि मॉडर्न अप्रोच कहती है कि एक असेट को डेबिट करने से आप इंक्रीज करते हो, क्रेडिट करने से डिक्रीज करते हो। तो फर्नीचर को क्रेडिट करने का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि फर्नीचर जा रहा है, कभी कभी ये भी होता है कि फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। इसलिए मॉडर्न अप्रोच इज बेटर अप्रोच देन ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल में काफी कुछ रट्टाबाजी है और मॉडर्न में नहीं है ऐसा कुछ। पर हाँ ठीक है, मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बातों के लिए मॉडर्न का सहारा लेता हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल से समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है हर बात को, तो थोड़ी बहुत मॉडर्न की अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आई ये बात? यस सर। Yes. कैश रिसीव फ्रॉम राम इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड डिस्काउंट अलाउड 500, तो हमारी ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। इसमें अमाउंट कितना आएगा? डिस्काउंट अलाउड में मैं बता देता हूँ, बाकी 10,000 कितना? सर। कैश अकाउंट में आएगा 9,500 और राम में आएगा 10,000। एक सेकंड पहले ऊपर तक चेक करने को मुझे। राम से हमने कुछ गुड्स खरीदे या बेचे थे? सर क्रेडिट सेल हुई थी ना, राम को हमने दिए थे तो 2,000 हाँ, तो प्लस वो हो गया 8,000 सर से पहले हमारा का। डेटर पहले से था, 2,000 से यस ऑफर बन सर। गया। ये वाली ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, दिख गई सबको? यस सर। तो इसका मतलब है कि वो 8 से मेरा डेटर पहले से था, 2 से और बन गया, 8 और 2 10, 10,000 में से वो हमारे को 9,500 दे रहा है, 500 रुपए हमने छोड़ दिए, तो ये एंट्री हो गई। कैश कम्स इन, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस हो गया, एंड क्रेडिट द गिवर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes. यस सर। ठीक है ना? अब मैं आप लोगों को ना इस पूरे सॉल्यूशन की फोटो व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मतलब ग्रुप पे डाल रहा हूँ, ताकि कल जो है ना मुझे इसका सॉल्यूशन जो है सीधा, मतलब कल मैं इसकी सीधा लेजर की डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो मैंने ग्रुप पे डाल दिया है इसकी फोटो। कल हम लोग सीधा इसके लेजर की डिस्कशन करेंगे, तो हमें कल जर्नल दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करूंगा मैं कल इसकी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर। So, किसी के माइंड में सिर्फ जर्नल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। मैं अभी ये क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ।